नमस्कार मित्रों, नैनो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ है, पहला पेपर जीके का 29 जनवरी 2023 को, इसमें जो राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के क्वेश्चन पूछे गए हैं, टोटल 21 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसमें से लगभग 16 क्वेश्चन, ये दो किताबें 9th और 10th की, इनसे डायरेक्ट लाइन टू लाइन उठाए गए हैं। तो आगे क्वेश्चन और उसके साथ इन बुक्स का जो पेज है वो भी साथ में देखेंगे, तो हो सकता है उस आसपास से कोई अगले ही एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। तो लगभग 75% है क्वेश्चन इन बुकों में से पूछे जा रहे हैं, कभी कभी 80% भी पूछे जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पहला क्वेश्चन है फूटा देवल। तो ये राजसमंद में ये नया क्वेश्चन है, जो कुंभलगढ़ है वहाँ पर ये मेला लगता है। ये बुक्स में आमतौर पर नहीं मिलता है। तो ऐसे आपके ज़िले में भी कोई मेले हो सकते हैं जो बुक्स में नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप कौन से ज़िले से हैं और आपके वहाँ कौन से मेले भरते हैं। तो ये फूटा देवल मेला है, ये राजसमंद का है। जो ये पेपर है सेकंड ग्रेड का, ये जो पहले लीक हुआ था पेपर, वो दोबारा हुआ वो पेपर है, बस में मिला था जो पेपर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कजली तीज। तो ये कहाँ की है? बूंदी की है। तो देखते हैं, ये आरबीएससी बुक्स 10th की है, उसमें पेज नंबर 40 पर ये दिया हुआ है, बूंदी की कजली तीज। तीज का त्यौहार पूरे राजस्थान में जहाँ श्रावणी तीज को होता है, जहाँ बूंदी में ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। तो ये तिथि याद कर लेना, पूछी जा सकती है कि बूंदी की कजली तीज कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया। और जो जुलूस है, मनोरम नवल सागर है, वहाँ से शुरू होकर कुंभा स्टेडियम है बूंदी में, वहाँ तक चलता है ये जुलूस बूंदी की कजली तीज का। अगला क्वेश्चन है, सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? तो इसका आंसर है पार्वती। तो सांझी ये 10th की बुक में पेज नंबर 62 पर दिया हुआ है। सांझी ये दसरा है, उससे पूर्व जो साद्र पक्ष होता है, श्राद्ध पक्ष, उसमें ये बनाई जाती है। ये दिया हुआ है, सांझी की माता पार्वती का रूप मानकर असे वर व घर की कामना के लिए जो कन्याएं होती है वो पूजन करती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मांडलिया जो आभूषण है, ये इसमें गला ऑप्शन नहीं है, इसलिए वक्स होगा। तो ये देखते हैं, ये स्त्रियों का आभूषण पेज नंबर 51 पर दिया हुआ है। स्त्रियों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाले गहने को, ये सिर पर कौन कौन से बांधे जाते हैं? वो ये जो गले में बांध लिया, ये यहाँ दिया हुआ है। तो अब देखते हैं सिर पर कौन कौन से होते हैं आभूषण। बोर, बोरला, शीश फूल, रखड़ी और टिकड़ा। कंठ में कौन कौन से होते हैं? थमड़ियों, थेड़ियों, आड़, मूठियाँ, झालर, ठुसी। गले में कौन कौन से हैं? गले और वक्स, उसमें तुलसी, बजटी, हालरो, हांसली, तिमणिया, पोत, संद्रार, कंठमाला, हमेल, हांकर, मादलिया, सपकली, हंसार, सरी, कंठी, ये गले या वक्स में पहने जाते हैं। कानों के आभूषण कौन कौन से हैं? कर्णफूल, पीपल पत्रा, फूल झुमका, अंगूठिया, जेला, लटकन, टोटी, ये कानों के हैं। और जो हाथों में कौन कौन से आभूषण है? कड़ा, कंकण, मोगड़ी, कातरिया, नौगरी, साठ, गजरा, गोखरू, चूड़ी प्रमुख है। ये गोखरू ध्यान रखना, क्योंकि जो पश्चिमी राजस्थान में जो पुरुषों के कानों का आभूषण होता है उसे भी गोखरू कहते हैं। तो ये हाथों का आभूषण है स्त्रियों के लिए। इस प्रकार उंगलियों में बींटी, दामड़ा, हाथपान, सड़ा और पावों में कड़ा, लंगर, पायल, पायजेब, घुंघरू, नुपुर, झांझर, नेवरी, ये पैरों के हैं। नाक में नथ, बेसर, बारी, भोंगली, कांटा, सूनी, सौंप, भंवरकड़ी, ये नाक के। कमर में कंदूरा और करधनी पहनते हैं। और दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है, जिसे रखन कहते हैं। ये रखन दांतों का आभूषण है। किसी स्त्री द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़ना सूंप कहलाता है। तो रखन और सूंप कौन से आभूषण है? दांतों के आभूषण है। अगला क्वेश्चन है, मानसरित्र रासु। ये भी नया क्वेश्चन है, इसके लेखक कवि नरोत्तम है। तो ये इस बुक्स में नहीं दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अग्नि नृत्य। इसका उद्गम कहाँ है? कतरियासर। तो ये देखते हैं, ये जो अग्नि नृत्य है, ये जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी है वो करते हैं। ये कतरियासर गांव दिया हुआ है, बीकानेर में पड़ता है। ये अग्नि नृत्य का उद्गम है। जो जसनाती संप्रदाय के अनुयायी है, जाट सिद्ध कबीले के लोग होते हैं,
ये नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। अंगारों के ढेर जिसे धूणा कहते हैं, इस पर ये नृत्य किया जाता है, इसलिए अग्नि नृत्य कहते हैं। फतेह फतेह की आवाज कहते हैं। ये जो नर्तक अंगारों में मतीरा फोड़ना, हल जोतना आदि क्रियाएं सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। आग के साथ फाग, राग और फाग का ऐसा अनूठा संगम अन्यत्र दुर्लभ है। आग, राग और फाग, तो ये लाइन पूछी जा सकती है किस नृत्य से संबंधित है? अग्नि नृत्य से। ये पेज नंबर 90 पर दिया हुआ है। अब जो ये रासो वाला क्वेश्चन था, मान चरित्र रासो, तो ये कवि नरोत्तम की है। तो बुक्स में और भी रासो दी हुई है, तो वो देखते हैं। चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो, ये भी कई एग्जाम पूछा गया है। नरपति नाल है उनका बिसल देव रासो। गिरधर आसिया का सगत रासो। दलपत विजय का खुमान रासो। और कुंभकर्ण का रतन रासो। और जोधराज का अमीर रासो। तो ये रासो एक लिस्ट बना के याद कर लेना, कभी कभी मिलान वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इन रासो से। अगला क्वेश्चन है, ये सर्किट है, पर्यटन सर्किट, ये करंट का क्वेश्चन है। ये जो पुरानी क्वेश्चन बुक्स है उनमें नहीं दिया हुआ है। तो घना पक्षी विहार है, ये भरतपुर में, तो इसका कौन सा सर्किट पड़ेगा? अलवर। गागरोन झालावाड़ में, तो वहाँ हड़ौती सर्किट पड़ेगा। वर्मा मंदिर अजमेर में, तो यहाँ जयपुर वाला सर्किट पड़ेगा। और गणेश्वर सीकर में है, तो यहाँ शेखावटी सर्किट है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था मिलान करने वाला। अगला क्वेश्चन है, धूलकोट की सभ्यता को कहते हैं? तो वो कहते हैं आहड़ को। ये देखते हैं, आठ सभ्यता, तो इसमें धूलकोट, धूल यानी मिट्टी का टीला, स्पष्ट दिया हुआ है। आठ सभ्यता कहाँ है? उदयपुर में। आहड़ नदी या आयर नदी है, उसके तट पर ये है। ये पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता है। ये सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई है, जिसे धूलकोट कहते हैं। 1953 ईस्वी में एके व्यास है या अक्षय कीर्ति व्यास है। और उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल यानी आर.सी. अग्रवाल और एस.डी. सांगलिया है, उनके निर्देशन में इसका उत्खनन हुआ था। तो ये उत्खननकर्ता के नाम भी याद रख लेना। और आर्य सभ्यता का एक नाम ताम्रवती नगरी भी मिलता है, तो ये भी ध्यान रखना। ये भी पीछे एक एग्जाम पूछा गया था, ताम्रवती नगरी, तो आर्य सभ्यता है। अगला क्वेश्चन है, कांदली नदी के जो उद्गम है वहां पर कौन सी सभ्यता है? वो है गणेश्वर सभ्यता। तो ये देखते हैं, ये 10th बुक में दिया हुआ है। गणेश्वर सभ्यता है, नीम का थाना सीकर में है। वो कांदली नदी के उद्गम पर स्थित ताम्र युगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसका उत्खनन भी आर.सी. अग्रवाल ने किया है, तो ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर तांबे के आयुध और उपकरण मिले हैं, जिसमें 99% तांबा है, तो ये भी ध्यान रखना। और यहाँ कर्षण वर्णी मर्द पात्र जो मिले हैं, प्राप्त हुए कर्षण वर्णी मर्द पात्र, ये भी एग्जाम में पूछा गया है पीछे। तो ये गणेश्वर सभ्यता है। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर के जो राजवंश के संस्थापक है सोहान वंश के, वो कौन है? तो गोविंद राज। ये भी 2-3 एग्जाम पीछे पूछा गया है लगातार, इसी साल 2022 में 2 बार पूछा गया था। तो गोविंद राज है, ये भी इस बुक्स में दिया हुआ है। गोविंद राज, रणथंभौर के सोहान वंश का संस्थापक गोविंद राज, 1194 ईस्वी में स्थापना की थी। पृथ्वीराज सोहान का पुत्र था, तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हल्दी घाटी का जो प्रसिद्ध युद्ध मैदान है कहाँ पर है? राजसमंद में। तो ये भी जो आरबीएससी की बुक्स है उसमें दिया हुआ है, हल्दी घाटी राजसमंद जिले में ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1577 ईस्वी में, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। और यहाँ पर ये हल्दी घाटी के पास बलिसा है, वहाँ पर जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, उनकी समाधि भी स्थित है, तो ये भी ध्यान रखना बलिसा। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो महाराणा स्वरूप सिंह। तो देखते हैं, ये बुक्स में सारणी दी हुई है। तो ये पिछली एग्जाम में कोटा का भी पूछा था, तो दूसरे भी ध्यान रखना नाम। तो उदयपुर रियासत के कौन थे? स्वरूप सिंह। बाकी वाले देखते हैं, कोटा के राम सिंह थे, जोधपुर के तखत सिंह, भरतपुर के जसवंत सिंह, जयपुर के राम सिंह द्वितीय, सिरोही के शिव सिंह, धौलपुर के भगवंत सिंह, बीकानेर के सरदार सिंह, करौली के मदन पाल, टोंक के नवाब वजीरुद्दौला, ये टोंक रियासत मुस्लिम रियासत थी, बूंदी के राम सिंह, अलवर के विनय सिंह, जैसलमेर के रणजीत सिंह, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ के दलपत सिंह, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर के उदय सिंह। तो ये जो 1857 की क्रांति उसके समय ये शासक थे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोतीलाल तेजावत है उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो ध्यान रखना यहाँ पर जाडोल भी दिया हुआ है और कोलियारी भी दिया हुआ है। तो ये कोलियारी ये जाडोल ठिकाने में स्थित था, तो यहाँ आंसर कोलियारी होगा। तो देखते हैं बुक्स में क्या दिया हुआ है। मोतीलाल तेजावत उदयपुर राज्य के जाडोल ठिकाने के अंतर्गत जो कोलियारी गांव है वहाँ के निवासी थे, यानी वहाँ उनका जन्म हुआ था। ओसवाल बनिया जाति के थे, तो ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर कोलियारी गांव होगा। 9th की बुक है, उसमें पेज नंबर 43 पर यह दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदयपुर में जो देश हितैषणी सभा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य विवाह संबंधी कठिनाइयों का समाधान करना था। तो ये इस बुक्स में नहीं दिया हुआ है, ये बाहर से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तनसुख लाल मित्तल है वो किस प्रजामंडल के संगठन के नेता थे। तो वो कोटा के थे। ये भी थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, क्योंकि जो मैंने इस बुक्स में कोटा प्रजामंडल है उसका जो चैप्टर खोला तो उसमें लगभग 15-20 नेताओं के नाम ऑलरेडी दिए हुए, लेकिन ये तनसुख लाल मित्तल है वो उनसे भी अलग है, उसमें नाम नहीं है। तो ये क्वेश्चन के लिए इतने सारे प्रजामंडल है, उनके बहुत सारे नेताओं का नाम याद करना पॉसिबल नहीं है। तो ये लगभग क्वेश्चन छोड़ने वाला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बरड़ का किसान आंदोलन है वो किस देशी रियासत से संबंधित है। तो वो कौन सा है, बूंदी। तो ये बुक्स में देखते हैं। तो ये बुक्स में स्पष्ट दिया हुआ है 9th की बुक में कि अप्रैल 1922 ईस्वी में बिजोलिया की सीमा से जुड़े बूंदी राज्य के जो बरड़ क्षेत्र है उनके किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन आरंभ कर दिया। कब किया, अप्रैल 1922 ईस्वी को। और जो इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो राजस्थान सेवा संघ है उनके कर्मठ कार्यकर्ता जो नैनू राम है वो इसके जो नेतृत्वकर्ता थे। तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा जो डाबी हत्याकांड है वो 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें नानक भील और देवीलाल गुर्जर है वो शहीद हुए थे। तो ये भी डाबी हत्याकांड भी बूंदी राज्य से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो राजधानी का एकीकरण हुआ था उसकी जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो संपूर्ण पूरी कब हुई। तो 1956 ईस्वी को हुई। तो ये सारणी दी हुई है 9th की बुक में दी हुई है। 7 चरण में अपने राजधानी का एकीकरण हुआ था। तो ये स्टार्ट 18 मार्च 1948 को हुआ था और समाप्त 1 नवंबर 1956 को 7वां चरण हुआ था। तो ये जो आधुनिक राजधानी है वो 1 नवंबर 1956 को संगठित हुआ था। तो इसका आंसर 1956 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो मलिनाथ जी थे उनका मंदिर कहाँ है। तो वो तिलवाड़ा बाड़मेर में। तो ये देखते हैं, तिलवाड़ा में इनका मंदिर बना हुआ है। तो मलिनाथ जी का जन्म देखते हैं, मारवाड़ के रावल सलखा और जानीदे थे उनके ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 को हुआ था। ये कानर देव के भतीजे थे। 1378 ईस्वी को फिरोज तुगलक है उनके मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने मार भगाया। तो मलिनाथ जी का युद्ध किसके साथ हुआ था, निजामुद्दीन के साथ हुआ था। इनकी जो पत्नी थी रानी रूपादे थी, ये भी ध्यान रखना। और ये ध्यान रखना 1399 ईस्वी को एक व्रत हरिकीर्तन इन्होंने बुलाया था। तो ये ध्यान रखना। और चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका स्वर्गवास हो गया था। और इन्होंने मालानी क्षेत्र है बाड़मेर में वो बसाया था, हम इसी मालानी क्षेत्र का ही है। तो ये भी ध्यान रखना थोड़ा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर से प्राप्त होती है। तो ये सूर्य मंदिर झालरा पाटन का है। ये जो 11th की बुक है जो ओल्ड राजधानी अध्ययन है उसमें दिया हुआ है कि झालरा पाटन के मध्य अवस्थित इस विशाल मंदिर में सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की एक प्रतिमा मुख्य रतिका में है। तो ये पूरी सेम टू सेम लाइन उठाई है जो ओल्ड एनसीईआरटी ओल्ड राजधानी अध्ययन है उससे। तो इसका आंसर होगा सूर्य मंदिर झालरा पाटन में वो होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बूंदी का जो तारागढ़ दुर्ग है इसका निर्माण किसने करवाया। तो बरसिंह ने करवाया। तो ये भी देख लेते हैं, आरबीएससी 10th में दिया हुआ है। राव बरसिंह ने मेवाड़ मालवा और गुजरात की ओर संभावित आक्रमणों से बूंदी की रक्षा के लिए इसका निर्माण करवाया था, तारागढ़ बूंदी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महिला चित्रकार कमला और इलायची है इनका नाम किस चित्रशैली से संबंधित है। तो वो कौन सी चित्रशैली है, नाथ द्वारा। तो ये देखते हैं, नाथ द्वारा शैली में ये दिया हुआ कमला और इलायची। इसके अलावा दूसरे चित्रकार वो भी देख लेते हैं,
बाबा रामचंद्र, नारायण, शत्रुभुज, रामलिंग, संपालाल, घासीदाम, तुलसीराम, ये इनके चित्रकार हैं। तो जो नाथद्वारा शैली है, इसमें जो पेशवाई शैली है, जो ये उदयपुर शैली और ब्रज शैली का जो मिश्रण है। और यहाँ पेशवाइयाँ जो नाम से हैं, ये भी एक एग्जाम पूछा गया था कि पेशवाइयाँ हैं ये किस चित्र शैली से संबंधित है, तो वो नाथद्वारा चित्र शैली से संबंधित है। तो वीडियो को अच्छा लगे लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो अगले वीडियो में भी हम ऐसा ही वीडियो लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।